हरे कृष्णा हरि ओम। और जो गौरनीता भगवान था उन्होंने दिए थे हरि ओम की विश्व शांति, लेकिन अब एस्कॉन वाले भी सारे भूल गए, हरि बोल बोलने लगे हैं। और मुझे पता नहीं, दिमाग में आइडिया आया हरि ओम बोलने का, तो हरि या ओम दोनों एक ही है ना, इसलिए। और ओम ही हरि बन के नीचे आते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं। और लड़की के लिए सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक ममता दीदी 45 साल के कम्युनिस्ट पार्टी थे, इतना बदमाश, इतना खतरनाक और इतना दंगा करवाता है, बिल्कुल उसका कंट्रोल में कुछ भी नहीं था बंगाल में। और उधर उड़ीसा से वहीं से मतलब इतना धांधली होता था। मेरे गांव के एक कन्हैया काका को गला काट लिया था उसने, इतना खतरनाक थे। और वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो नेता सब भी होता है ना, बहुत बदमाश सब होता है। वहाँ बैठाते हैं इन लोगों को किस लिए कि शांति लाए, ये शांति नहीं, मतलब घूसखोरी और बदमाशी शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे देश पर किसको आना चाहिए, जो इस दुनिया से अलग है, भगवाधारी को लाना चाहिए और हर एक पोस्ट पर बिठाना चाहिए एक एक को। एक रहेगा इधर का, एक नारायण, एक श्री कृष्ण मतलब महादेव, दो हमारे देश में, एक नॉर्मल व्यक्ति हो और एक भगवाधारी हो, और हमारे देश का कल्याण होगा। क्योंकि वो अपना पकड़ के रखेंगे और वहाँ जब बैठेंगे, और अच्छे विचार वाले आदमी होना चाहिए। और गद्दी पर जो भी बैठे एकदम सात्विक हो, बिल्कुल भगवान की भक्ति में उसको रहना चाहिए। उसके गला में माला होना चाहिए और बोटकी होना चाहिए। जैसे मैं बोटकी पहनती हूँ ना, इसको पोटली, इसमें माला है और एक छोटा सा भागवत गीता का पुस्तक है इसमें। और ये दिमाग को कंट्रोल रखेगा। गद्दी पर जो भी बैठे, बैठने से पहले भागवत गीता का वहाँ ज़रूर पाठ हो। ये देखिए, ये हर एक नेता के जो बैठते हैं ना, वहाँ उसको होना चाहिए गला में। और ये रख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ होगा तो नहीं। वैसे पेन रहता है ना, पेन भी सरस्वती माता है, और भागवत गीता और माला और झोला के साथ मेरे गला में होना चाहिए। और कुछ वैष्णो माता का इसमें पैसे भी रख ले दो, क्योंकि लक्ष्मी माता होगा तभी हमारा देश चलेगा। और अच्छे डिसीजन लेना चाहिए। और ममता दीदी की तरह अपने बेटियों को अच्छा नॉलेज, अच्छा संस्कार देंगे और अच्छा ताकतवर भी बनाएंगे। जब ताकत नहीं, और बोलने में भी, अब घर में इतना दबाते हैं ना बेटियों को, जब बोल ही नहीं पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो बोल ही नहीं पाते, इतने दिन बीत गए, बिल्कुल नहीं बोल पाते। ये सब दिमाग में आइडिया तो पहले से था, लेकिन जब से मंदिर जाने लगी हूँ, भागवत गीता पढ़ी हूँ, इतना आइडिया आ रहा। वीडियो बना रही, आप हमारा वीडियो देखें, सबसे अलग ही होगा, क्योंकि मैंने भागवत गीता पढ़ा हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ डेली एक एक चैप्टर, वैसे समझ गई हूँ थोड़ा, लेकिन भागवत गीता समझना बहुत मुश्किल है। सब कुछ उसी में दिया हुआ है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं जब आऊँगी वहाँ तब सबको बताऊँगी, पढ़ पढ़ के बताऊँगी कि ये देखो, सचमुच का भगवान ही करते हैं सब कुछ, और कोई तीसरा नहीं है। सबको पता है, लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं। हमारा खून है वही श्री कृष्णा जी है, हमारा जो पूरा बॉडी में है ना, वही माता रानी, वही पूरा बॉडी को सिंचती है। इसीलिए जब मर जाता है ना कोई व्यक्ति, कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। 19 मासी का कर्म होता है, 10 विद्या नव दुर्गा, तो उसी से बॉडी बनता है मरने वाले इंसान को। और 4 मासी का फिर कर्म होता है हमारे मिथिलांचल में, तो उससे क्या होता है, चारु वेद है, चारु कोना समझ लो, और वो अलग से 4 मासी कर्म होता है। तो कर्म बहुत ज़रूरी है। अब भगवान भी इतना बड़े हैं, जब वो चलाते हैं दुनिया को, नहीं भी कर्म करते तभी चलाता है, लेकिन सनातनी होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई मरता ऐसे बाल भी नहीं कटाते हैं और खाते रहते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं होता है। कर्ता जो होता है जी, जो आग देता अपने मम्मी पापा को, वो दिन में 2 बार खाते हैं बिना नमक का। और एकदम बहुत कठिन व्रत होता है। मैं जो अपने ससुर जी में करी थी ना, चक्कर पे चक्कर आ रहा था मेरा 10 दिन तक। और मुझे मीठा पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। हम कुछ भी नहीं, समझ लो, जो फ्रूट खा करके, वो भी थोड़ा मोड़ा खा करके 10 दिन काटे थे अपने ससुर जी में। लेकिन पितर देवता दोनों एक ही है। इतना ताकत था, हमको कुछ भी नहीं हुआ। चक्कर आता था तो हमको गिर जाते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ करते। अब बहुत करता है, इनको भी करना पड़ता है। लेकिन मेरे ससुराल में ना इतना अच्छे मेरे देवर सब है, जेठ सब, सुबह सुबह आकर के उठो 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 तो सब कुछ कर्म का तैयारी करो, हम लोग करते थे। तो आप उसी रास्ते पे चल के हमको सब कुछ करना है। हमारे मिथिलांचल का बहुत नियम है। हर एक, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें हम लोग ब्राह्मण नहीं खिलाते हैं और माता रानी नहीं खिलाते। हर एक महीना
तो भगवान को बिना याद किए कुछ भी नहीं हो सकता है दुनिया में। तो माता रानी को और ब्राह्मण को, हमारे गांव में ब्रह्मदेव का मंदिर है बहुत सारे, सबके मतलब अपने एक गांव में एक मंदिर जरूर होता है ब्रह्मदेव का। तो ब्रह्मदेव का मंदिर से खाली नहीं होगा, वहाँ कृष्णा जी का मंदिर लगाओ, राधा कृष्णा का, उसके बाद में शिव शक्ति का हो और भगवान का शिवलिंग हो भोलेनाथ का, और फिर ब्रह्मदेव का, बजरंगबली का, सबका स्थापना एक गांव में करना होगा। एक ही से नहीं चलेगा काम। और वहाँ साल में एक बार अष्टजाम कीर्तन हो जो 24 घंटे का होता है। और सबको सुबह सुबह उठ करके जा करके ब्रह्मदेव ही है सब कुछ, इसलिए हमारे और गरीब जो है ना हमारे मिथिलांचल समझ लो, और या पूरा बिहार समझ लो, इसीलिए गरीब है क्योंकि वहाँ लोग बहुत पूजा करते हैं। और आप लोग सब समझते हो जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं भगवान उसका सब कुछ छीन लेते हैं, क्योंकि लगो दुनिया को दिखाओ। और ब्राह्मण भी इसीलिए गरीब हो गया जो बहुत पूजा करते, अभी भी बहुत पूजा करते हैं। हम लोग तो कितना व्रत करते हैं, व्रत करते करते कमजोरी हो जाता है, सिर में दर्द होता है। फिर कल से भी मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं फास्टिंग कर लेती हूँ। अभी नवरात्रा का व्रत करी थी। तो व्रत ज़रूरी है, लेकिन खाना पीना बहुत ज़रूरी है, और पोषण जो बॉडी में रहता है। और हमारे इतने ज़्यादा खेत है, कोई खेती नहीं करता है। हमारी सास को 4 यूनिट खून चढ़ा है अभी, क्योंकि खाती नहीं थी वो। तो औरतें खाएगी नहीं, और कुछ उनको देंगे ना, ये फला के रख दो, ये चिल्ला के रख दो, तुमने खाई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके लिए खाना ज़रूरी है, बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक। और सही न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है, दाल सब्जी फ्रूट दूध सब ज़रूरी है। और खाना इतना सब्जी जो है ना वो एकदम उतना मसाला वाला नहीं होना चाहिए, तेल वाला। जो पहले लोग खाते थे ना वैसे ही खाना चलेगा ना, तो फिर से हम लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे, एक भी बीमारी छू नहीं पाएगी। आयुर्वेदिक दवा बहुत अच्छा है, लेकिन आयुर्वेदिक क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इतने सारा कीटनाशक दवा दे देकर। और जो आप सब्जी खरीद कर आते हो ना, क्योंकि किसी में तो ईमानदारी रह ही नहीं गई है। ईमानदारी के नाम पर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बेकार है। सबको नंबर 1 बनना है, नहीं बन पाओगे। जब तक आप सही मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक नहीं बन पाओगे नंबर 1, ये समझ लो। वही देते हैं, और ज़्यादा आप गलत रास्ते पर चलोगे तो छीन भी वही लेते हैं। देखो अंबानी को, उनकी पत्नी कितना देवी है, ऐसे आरती किए उन लोगों को। हमारे जो ऋषि मुनि सब वहाँ गए थे, वो ऋषि मुनि ही है, क्योंकि वही लोग जो है ना घूम घूम के आते रहते हैं हमारे देश को चलाने के लिए। और इतना लग रहा था कि जैसे सचमुच का बैठे, सचमुच का आपको समझना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बॉडी में रहता है। जो लोग भगवाधारी पहन के बैठे, भगवान उन्हीं के होता है। अब उनका अपमान बिल्कुल मत कीजिए। इंद्रेश महाराज के पिताजी बोलते हैं, जहाँ आप देखते हो ना भगवाधारी को आप प्रणाम कीजिए, तो सही बोलते हैं। भगवान उन्हीं के बॉडी में आ सकते हैं। वो जो ऑरेंज ड्रेस होता है उनको बहुत पसंद है, वहाँ उसमें खो जाते हो। खुद भी सतरंगी है, देखो इतना सूर्य भगवान है वो, हमारे जो चला रहे हैं ना सूर्य भगवान ही चला रहे हैं, तो सतरंगी है खुद ही। तो उसमें सतरंगी भगवान का अतरंगी भक्त कोई नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इतना विश्वास ही नहीं है। सब बन सकते हैं, सब भगवान को देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारे साथ जुड़ोगे तो पता चला कैसे भगवान कहाँ है, क्योंकि पता ही थे कि हमारे हब्बी को इतना बदमाश है। और बदमाशी नहीं, सब आदमी को तेज तरार होना चाहिए। वो 4थी क्लास से हॉस्टल में रहे हैं, तो इसलिए उनको पूरे दुनिया का नॉलेज है, लेकिन गुस्सेल है थोड़ा। तो और देखो जब तक लोग ऊपर नहीं जाएंगे ना, इतना उनमें है ना, पूरा भारत को सेंच सकते हैं, ये समझ लो। वो तो फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन बहुत नॉलेज है, एक एक चीज़ की बारीकी से नॉलेज है। लगता है महादेव ही है वो, दुनिया चलाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसमें। और सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं बोली एक दिन जो अब बिहार में जो आपको मुख्यमंत्री बना जाए तो क्या करोगे? तो बोले सबसे पहले शिक्षा को सुधारेंगे, और जो वहाँ का शिक्षक है ना उसको भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता ही है, इतना बताते रहते कुछ भी नहीं आता है। अब क्या करेंगे जब एक ही बार में 10th पास करोगे? मैं तो पिछले वीडियो बनाई बहुत सारा, तुलसी झा यूट्यूब चैनल तो देखना आप लोग, सब्सक्राइब भी करना, और मैं बताती रहूँगी। अब 10 मिनट का वीडियो हो गया है, तो अगले वीडियो में बताऊँगी सारी बात। और सबको अपना बेटा बेटी दोनों को समान अच्छा संस्कार भी देना है, और ये नहीं जो खाली लुलू चुप करना है, थोड़ा डांट के भी उसको सबल बनाना है, उसको फाइटर बनाना है। और ममता दीदी नहीं, देखो इंदिरा गांधी ये कितना, वो अकेली बेटी थी, अच्छा से परवरिश हुआ था, इसलिए इतना कुछ करी है।
और उस टाइम में ऐसा था ना, चलाना बहुत मुश्किल था, तब लेडी चलाई। आज लोग हम लोग घर भी नहीं चला पाते हैं। तो सबका ख्याल रखिए और अच्छे से चलाइए अपना घर। हरे कृष्णा।